राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग मुश्किलों में टूट जाते हैं और कुछ वही मुश्किल पार कर देवताओं की तरह चमक उठते हैं। कहते हैं रहस्य तो अनेक है, पर समाधान सिर्फ एक है, और वो छुपा है श्रीमद् भागवत गीता के प्रत्येक शब्द में। आज से नहीं, हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में एक योद्धा हिम्मत हार चुका था, और तभी भगवान ने वो ज्ञान दिया जिससे न सिर्फ अर्जुन को उठाया बल्कि संपूर्ण मानवता का द्वार खोल दिया। आज वही चमत्कार आपके जीवन में भी शुरू होने वाला है, क्योंकि मित्रों, आप सुनने जा रहे हैं गीता का वह दिव्य संदेश जो मन को हिला देता है, आत्मा को जगा देता है और जीवन की दिशा बदल देता है। तो तैयार हो जाइए, आपके जीवन का अगला अध्याय अभी शुरू होता है। चलिए श्रीमद् भागवत गीता की ओर। पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। जब दुर्योधन पांडवों को 1 इंच भी भूमि देने को तैयार न हुआ, तब दोनों पक्षों की सेनाएं कुरुक्षेत्र में आमने सामने आ डटी। उस समय धृतराष्ट्र ने महर्षि वेदव्यास से कहा कि ऋषिवर, मैं युद्ध भूमि में जाकर युद्ध का कौतुक देखना चाहता हूँ। तब महर्षि वेदव्यास ने कहा कि हे राजन, आप नेत्रहीन होने से युद्ध कैसे देख पाएंगे। तब धृतराष्ट्र ने कहा, भले ही मैं युद्ध नहीं देख पाऊंगा, लेकिन सुन तो सकूंगा। इस पर वेदव्यास जी बोले, हे राजन, आप संपूर्ण वृतांत यहीं बैठकर सुन सकते हैं। आपका सारथी संजय आपको युद्ध का विवरण विस्तार रूप से सुनाता रहेगा। तब वेदव्यास बोले, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, जिससे तुम हस्तिनापुर में बैठे बैठे ही कुरुक्षेत्र का संपूर्ण युद्ध से देख सकोगे। महर्षि वेदव्यास के वरदान से संजय दिव्य दृष्टिवान हो गया और कुरुक्षेत्र के मैदान में 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की आमने सामने आ डटी। तब धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि हे संजय, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कौरवों और पांडवों की क्या स्थिति है। संजय बोला कि हे राजन, आपके पुत्र दुर्योधन पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना पर दृष्टि डालते हुए गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, आप पांडवों की विशाल सेना पर दृष्टि डालिए और ये देखिए कि इस विशाल सेना की व्यूह रचना आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने की है। उस सेना में बड़े बड़े वीर योद्धा भी हैं। हे आचार्य, मैं आपको इस सेना में उपस्थित हर योद्धा के विषय में बता देना उचित समझता हूँ। सर्वप्रथम तो कुशल धनुर्धर और शूरवीर अर्जुन हैं। उसके अलावा युद्ध की हर कला में पारंगत और बलशाली भीम, राजा युद्धधान महारथी राजा द्रुपद, राजा विराट, चेकितान, महापराक्रमी धृतकेतु, महाबलशाली काशी नरेश, कुंती भोज, पुरुजित, विक्रांत, नरश्रेष्ठ सैव्य, युधामन्यु, महावीर उत्तमौजा, द्रौपदी के 5 पुत्रों तथा अभिमन्यु आदि सब युद्ध के लिए तैयार हैं। हे गुरुवर, हमारी सेना में आपके अलावा भीष्म पितामह हैं, मेरा परम प्रिय मित्र कर्ण, युद्ध विजेता कृपाचारी और महाबलशाली अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा के साथ साथ और भी महाशाली योद्धा हैं, जो मेरे लिए अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार हैं। संख्या में हमारी सेना 4 अक्षौहिणी अधिक है। हमारी सेना के रक्षक व सेना नायक भीष्म पितामह हैं और पांडवों की सेना का नायक भीम है। इसलिए आप अपने अपने मोर्चे पर डटे रहें और भीष्म पितामह की रक्षा करें। दुर्योधन का ये संबोधन सुनकर सेनापति भीष्म पितामह ने शंखनाद किया, जिससे कौरव सेना में जोश का संचार हुआ।
संजय बोला कि हे राजन, अब मैं पांडु सेना का वर्णन करता हूँ। भीष्म पितामह के शंखनाद के जवाब में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने शंखों से शंखनाद किया। इसी प्रकार भीम ने पौंड्र, युधिष्ठिर ने अनंत विजय तथा नकुल और सहदेव ने घोष व मणिपुष्पक नामक शंखों से शंखनाद किया। तब अर्जुन ने कौरवों की सेना को देखकर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे देवकी नंदन, आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलें। अर्जुन के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा कर दिया। कौरवों की सेना में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचारी, ससुर, पुत्र, पौत्र और अपने अनन्य मित्रों को देखकर अर्जुन का दिल करुणा से भर गया। वो दुखी मन से बोला, हे पृथ्वीनाथ, युद्ध के लिए आए अपने सगे संबंधियों को देखकर मेरा दिल शोक में डूबा जा रहा है। मेरे अंग शिथिल पड़ते जा रहे हैं, जिह्वा सूख रही है, धनुष मेरे हाथ से छूट रहा है। ऐसे राज्य सुख भोग का क्या लाभ, जहाँ गुरु, चाचा, ताऊ, दादा, ससुर, मामा, पुत्र, पौत्र और अन्य सगे संबंधी युद्ध भूमि में योद्धा बनकर खड़े हों। यदि मुझे त्रिलोक का राज्य मिले तब भी मुझ में इनका वध करने का साहस नहीं होगा। हे देवकी नंदन, धृतराष्ट्र के ये पुत्र राजमोह के वशीभूत होकर अपनी बुद्धि भ्रष्ट कर बैठे हैं। हे श्री कृष्ण, कुल का नाश होने से धर्म नष्ट हो जाता है, और जब धर्म का नाश होता है तो कुल में पाप की वृद्धि होती है। हे वासुनंदन, जब पाप बढ़ने लगता है तो कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाती हैं। उनकी कोख से वर्ण संकर संतान की उत्पत्ति होती है। इसलिए हे श्री कृष्ण, अब मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। यदि शस्त्रहीन देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मार भी देंगे तो इसमें मेरा कल्याण ही होगा। संजय ने फिर कहा कि हे राजन, अर्जुन ने शोक विह्वल होकर अपने शस्त्र त्याग दिए और लगभग अचेत अवस्था में रथ के पृष्ठभाग में बैठ गया। श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय, सांख्य योग। संजय बोला कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण उद्गमना अर्जुन से बोले कि हे पार्थ, युद्ध के समय तुमने यह नीच बुद्धि कहाँ से आ गई? इस नीच बुद्धि को त्याग कर तू युद्ध के लिए खड़ा हो। इस पर अर्जुन ने कहा कि हे देवकी नंदन, गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह मेरे लिए परम पूज्य हैं। मैं इन पर बाणों की वर्षा कैसे करूं? गुरुवध से बड़ा संसार में कोई पाप नहीं है। इस समय मैं मति भ्रम से ग्रस्त हूँ। आप मुझे वही मार्ग सुझाएं जिससे मेरा कल्याण हो। मैं आपका शिष्य हूँ और मन, वचन व कर्म से आपकी ही शरण में हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें समझाते हुए बोले कि हे अर्जुन, विवेकी बन। जिन्हें मारने के लिए तू शोकग्रस्त है वो तेरा भ्रम है। ये पहले भी थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। शरीर की 4 अवस्थाएं होती हैं, बालपन, यौवन, वृद्धावस्था और मृत्यु। विवेकी पुरुष आत्मा को अविनाशी मानते हैं। शरीर से आत्मा का निकल जाना ही देह का मरण है और यही धर्म है। इसलिए बुद्धिमान शोकाकुल नहीं होते। हे पार्थ, सोच, क्या किसी युग अथवा काल में तू नहीं था, मैं नहीं था, या फिर ये सब लोग नहीं थे? क्या आने वाले समय में यह स्थिति नहीं रहेगी? तू देह के मोह में भरकर भ्रमित हो रहा है। हे अर्जुन, आत्मा अमर है, उसे कोई नहीं मार सकता। वो तो निराकार है और मर्यादा रहित है। हे वीर धनुर्धर, यदि कोई यह कहता है कि मेरे द्वारा ये मारा गया है तो ये मूर्खतापूर्ण बात होगी, क्योंकि ना तो कोई मारा है और ना ही कोई मरा है। आत्मा न जन्म लेती है और ना ही मरती है।
जैसे पुराना वस्त्र उतार कर नया वस्त्र पहन लिया जाता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने देह को त्याग कर नई देह में प्रवेश कर जाती है। आत्मा को न जलाया जा सकता है, न किसी शस्त्र से काटा जा सकता है और न ही जल में डुबोया जा सकता है। हे पार्थ, तूने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, इसलिए अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर। जो क्षत्रिय युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त होते हैं, उनके लिए स्वर्ग के द्वार सदैव खुले रहते हैं। अतः तू युद्ध कर। यदि तू युद्ध नहीं करेगा, अतः हे पार्थ, अपना धनुष उठा और युद्ध कर। संजय ने कहा कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान योग का उपदेश देने के बाद कर्म योग का उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि हे पार्थ, जो प्राणी कामना रहित होकर कर्म करता है, वो भाव बंधन से मुक्ति पा लेता है। मेरा जो भक्त अपने सब कर्म मुझे ही अर्पण कर देता है, मैं निश्चय ही उसका उद्धार करता हूँ। हे अर्जुन, मुझको समर्पित मेरा भक्त जीवन मरण का बंधन काटकर मेरे अविनाशी पद में विलीन हो जाता है। हे अर्जुन, जिनका निश्चय मुझ में नहीं है, उनकी बुद्धि भ्रमित रहती है तथा मन भटकता रहता है। हे पार्थ, कर्म फल का लोभ त्याग कर बुद्धि योग का मार्ग अपनाने में ही तेरी भलाई है। जब तक तू मोह के बंधन से मुक्त नहीं होगा, तेरी बुद्धि निर्मल नहीं होगी। हे पार्थ, अपने हृदय से दुर्बलता को निकाल कर उठ और युद्ध के लिए तैयार हो। श्री कृष्ण के उपदेशात्मक वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा कि हे देवकी नंदन, निश्चल बुद्धि वालों के लिए क्या लक्षण है? उनकी बोली और समाधि कैसी होती है? वो किस प्रकार चलता है तथा किस प्रकार बातें करता है? यदि मुझे इन बातों का ज्ञान नहीं होगा, तो मैं कैसे समझ पाऊंगा कि वो निश्चल बुद्धि वाला है? इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, जो पुरुष निष्काम होकर अपनी आत्मा में तल्लीन रहे, वही निश्चल बुद्धि वाला है। जो दुखी होने पर किसी प्रकार की चिंता ना करे और सुख की कामना ना करे, जिसका किसी से मोह न हो, जो किसी के साथ बैर भाव न रखे, कभी क्रोध ना करे तथा किसी से भयभीत न रहे, ऐसा पुरुष निश्चल बुद्धि वाला है। हे पार्थ, इंद्रियां काफी बलवती होती हैं, इसलिए तू अपनी इंद्रियों को किसी भी भांति वश में कर। जो मनुष्य मेरे भक्त नहीं होते और मेरे नाम का स्मरण नहीं करते, उनकी बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है। वे विषयों में आनंद तलाशते हैं और कामना ग्रस्त होकर अपने जीवन का सद्मार्ग ही मोड़ लेते हैं। जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती, तभी क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से लोभ तथा मोह पैदा होता है, जिससे चैतन्यता का नाश होता है, और चैतन्यता के नाश होने से उसका भी नाश हो जाता है। जिन्होंने मेरी आज्ञा से मिला शोक मेरा प्रसाद समझकर भोगा, उन पर मेरी अपार कृपा रहती है। हे कौंतकेय, जो प्राणी ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है, वो कभी भी माया के मोह में नहीं फंसता, वही मोक्ष का सच्चा अधिकारी होता है। दोस्तों, ये था श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय। अब चलिए तीसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं। तीसरा अध्याय है कर्म योग। अर्जुन बोला कि हे केशव, एक ओर आप ज्ञान को श्रेष्ठ बता रहे हैं तथा दूसरी ओर मुझे युद्ध करने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। ये दोनों ही विपरीत हैं। कृपा करके एक ही बात आप निश्चित करके कहें, जिससे मेरा कल्याण हो। तब श्री कृष्ण बोले कि हे पार्थ, ब्रह्मा द्वारा रचित इस सृष्टि में दो प्रकार के प्राणी हैं। जो लोग ज्ञानी हैं, उनकी निष्ठा ज्ञान योग में होती है, और जो कर्मनिष्ठ हैं, उनकी निष्ठा सदैव कर्म योग में होती है। हे अर्जुन, जो प्राणी कोई कर्म ना करे और अपने आप को निष्काम सन्यासी समझे, तो उसकी भूल है, क्योंकि माता के गर्भ में आने से लेकर
मृत्यु पर्यंत प्राणी सदैव कर्म करता रहता है। हे अर्जुन, सर्वाधिक महत्ता कर्म की ही है। हे पार्थ, वे लोग मूर्ख और अज्ञानी हैं जो बलपूर्वक कर्मेंद्रियों का दमन करके मन में विषयों का चिंतन करते हैं। ऐसे पाखंडियों से तो वो प्राणी श्रेष्ठ हैं जो इंद्रियों से काम लेकर मन को निश्चल भाव से मुझ में लगाए रहते हैं। जिनका मन विषयों में भटका हुआ है और मात्र दिखावे के लिए आसन पर बैठकर मेरा ध्यान करते हैं, तो ये ढोंग है। हे अर्जुन, देवताओं में मनवांछित फल देने की सामर्थ्य और उनका कल्याण भी देवताओं से ही संभव है। हे धनुर्धर, जो प्राणी देवता को अर्पित भोजन को उसका प्रसाद समझकर ग्रहण करता है, वही सच्चा भक्त है। जो वैसा नहीं करता, वो देवता का चोर कहलाता है। हे अर्जुन, जो मेरा स्मरण किए बगैर भोजन करता है, वो पाप भोगी है। हे अर्जुन, वे प्राणी आत्मनिष्ठ हैं जिनकी केवल आत्मा से ही प्रीति है। उनके लिए कोई भी कर्म करना शेष नहीं रहता। इसलिए हे अर्जुन, तो भी प्रतिदिन आसक्ति रहित कर्म कर। आसक्ति रहित कर्म से ही परम तत्व की प्राप्ति होती है। तेरे लिए भी कर्म करना ही शोभनीय है। हे कुंती पुत्र, तीनों लोकों में मेरे करने योग्य कोई कर्म नहीं है, फिर भी मैं संसार के कल्याण के लिए नाना प्रकार से शुभ कर्म करता हूँ, केवल इसलिए कि मेरी प्रेरणा पाकर सांसारिक लोग भी सत्कर्म करें। यदि मैं शुभ कर्मों का त्याग करूंगा तो सांसारिक लोग भी निष्कर्मण्य होकर पथभ्रष्ट हो जाएंगे। यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो फिर प्रजापालक कैसे कहलाऊंगा। हे अर्जुन, निरासक्त ज्ञानी को भी आसक्त प्राणियों की भांति लोकहित के निमित्त कर्म करते रहना चाहिए। प्राणियों के भले बुरे कर्म शारीरिक इंद्रियों, मोह माया, प्रकृति से उत्पन्न व उनके स्वभावानुसार होते हैं। हे अर्जुन, सभी प्राणियों का रक्षक मैं ही हूँ, इसलिए अपने सभी कर्म एकाग्रचित होकर मुझे अर्पित कर। हे पार्थ, निष्काम भाव से शोक और मोह का त्याग करके तू युद्ध कर। प्राणधारियों का ईश्वर होने के कारण मैं ही अध्यात्म हूँ। हे अर्जुन, प्राणी का राग द्वेष के वशीभूत कदापि नहीं होना चाहिए, क्योंकि राग द्वेष मोक्ष मार्ग के सबसे बड़े शत्रु हैं। हे पार्थ, मैं जगत पालक हूँ, अतः तू अपने मन में उत्पन्न हर शोक को मुझे अर्पण कर दे और निराश मत हो, क्योंकि निराशा ही योद्धा की सबसे बड़ी शत्रु है। श्री कृष्ण के ज्ञानोपदेश को सुनकर अर्जुन ने फिर से पूछा कि हे केशव, संसार का हर प्राणी इस बात से भली भांति परिचित है कि पाप कर्म दुखों के जन्मदाता हैं, फिर भी वे पाप कर्म क्यों करते हैं। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुंती पुत्र, काम क्रोध की उत्पत्ति रजोगुण से होती है। जिस प्रकार अग्नि तृप्त नहीं होती, उसी प्रकार काम भी अतृप्त रहता है। काम प्राणी का अदृश्य शत्रु है। इसका निवास प्राणी के शरीर, मन और इंद्रियों में होता है। सर्वप्रथम मन में काम की भावना जागृत होती है, उसके पश्चात इंद्रियां सजग हो जाती हैं। परंतु यदि किसी कारणवश काम की पूर्ति नहीं हो पाती, तब क्रोध उत्पन्न होता है। मनुष्य परिणाम जाने बिना ही दुष्कर्म कर बैठता है। हे कुंती पुत्र, अर्जुन, काम और क्रोध ही प्राणी को भ्रमित करते हैं, जिसके फलस्वरूप वो बड़े से बड़ा दुख भोगता है। हे पार्थ, जो मनुष्य अपनी बुद्धि और विवेक द्वारा काम, क्रोध तथा लोभ पर विजय पा लेता है, अतः तू अपने बल का प्रयोग करके काम, क्रोध आदि दुष्टों का हनन कर। यहीं से तेरी विजय का श्री गणेश होगा। तो बोलिए दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये रहा श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय। आइए चौथा अध्याय प्रारंभ करते हैं। चौथा अध्याय है
कर्म ज्ञान संन्यास योग। संजय ने कहा कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे कौंतेय, ज्ञान का जो उपदेश मैंने तुझे दिया है उसी ज्ञान का उपदेश मैंने सूर्य को भी दिया था। सूर्य ने यही अपने पुत्र मनु को दिया और मनु ने राजा इक्ष्वाकु को दिया। सुनकर अर्जुन ने पूछा कि हे केशव, आप मेरे सखा हैं, आपका जन्म भी इसी युग में हुआ है और मेरा जन्म भी इसी युग में हुआ है, लेकिन सूर्य तो पुरातन है, फिर आपने यह ज्ञान सूर्य को कैसे दिया? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, हम दोनों के इससे पहले भी कई जन्म हो चुके हैं, मुझे इसका ज्ञान है, लेकिन तू अनभिज्ञ है। मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर हूँ और जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पापियों का नाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना के लिए प्रत्येक युग में अवतरित होता हूँ। हे अर्जुन, जो प्राणी मेरे दिव्य जन्म और कर्म को जानते हैं वही देह को त्याग कर मोक्ष प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त मेरा स्मरण करते हैं मैं भी उनका स्मरण करता हूँ। जो प्राणी इस रहस्य को जानता है वही मेरा सच्चा शरणागत है। मेरे भक्त मेरे साथ जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं उसी प्रकार का फल भी उन्हें प्राप्त होता है। हे अर्जुन, देवताओं में आस्था रखने वाले प्राणी धन धान्य एवं पुत्रादि की कामना करते हुए उनकी पूजा अर्चना एवं आराधना करते हैं। देवतागण उनकी इन अभिलाषाओं को पूरा भी करते हैं। इसलिए जो प्राणी मुझे तत्व से जानता है वो भी कर्मों के बंधन में नहीं बनता। अतः हे अर्जुन, अपने पूर्वजों का अनुसरण करते हुए तू भी कर्म कर। भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंदु से बार बार कर्म करने की बात सुनकर अर्जुन ने पूछा कि हे देवकी नंदन, आप बार बार मुझे कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन कर्म क्या है ये तो बतलाइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, कर्म, अकर्म और विक्रम क्या है इनको तत्वतः अवश्य ही जानना चाहिए। ऐसे कर्म जो शास्त्रानुसार किए जाते हैं वो नित्य कर्मादि कहलाते हैं। जो प्राणी अज्ञानतावश दुष्कृष्ट कर बैठता है उसे विकर्म कहते हैं, और जो प्राणी आलस्य के वशीभूत होकर कर्म नहीं करता उसे आक्रम करते हैं। जो प्राणी अहम की भावना तिरस्कृत करके कर्मों में कर्म के भाव को नहीं देखता, अज्ञानी के कर्मों पर भी ध्यान नहीं देता, वो पुरुष सत्कर्मी कहलाता है। हे धनंजय, जो प्राणी मेरी महिमा जानने की अभिलाषा है और मेरे प्रति उसके मन में ज्ञान उपजा है, उस ज्ञान के द्वारा किसी प्रकार का कर्म नहीं उपजता। ज्ञान की प्रचंड ज्वाला ने जिसके सब कर्मों को जला डाला है, ऐसे प्राणी विवेकी पंडित कहलाता है। हे अर्जुन, जिसने ज्ञान रूपी अमृत का पान कर लिया है वो स्वतः ही तृप्त हो जाता है। ऐसा प्राणी किसी भी कर्म के बंधन में नहीं बनता। जिस प्राणी ने मन तथा इंद्रियों को अपने वश में करके उन पर विजय पा ली है वो महाज्ञानी है। उसे हर प्राणी में मेरी ही दर्शन होते हैं। हे धनंजय, अब अन्य प्रकार की योगों को भी सुन। पहला योग वो है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आँख, कान आदि इंद्रियों पर संयम रखते हैं। दूसरा योग मौन धारण कर लेना है। जो प्राणी सभी इंद्रियों को वश में करके प्राण को 10वें द्वार में रोकते हैं वो तीसरा योग है। मेरे साथ जुड़े रहकर और मेरी महिमा का बखान करना भी एक योग है। हे अर्जुन, श्रद्धावान प्राणी के द्वारा ज्ञान अज्ञानवश कोई पाप कृत्य होता है तब भी उसका दोष उसे नहीं लगता, उसके सभी पाप समूह भस्म हो जाता है। हे पार्थ, सृष्टि में ज्ञान के समान पवित्र करता अन्य कुछ भी नहीं है। जिस प्राणी ने अपना सर्वस्व मुझे अर्पित कर दिया है और जिसके संशय मिट गए हैं वो कर्म बंधन में नहीं पड़ता।
अतः हे अर्जुन, तू भी सुबुद्धि रखते हुए अज्ञानतावश हृदय में उत्पन्न हुए संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काट डाल और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो दोस्तों, ये था चौथा भाग।